आप फ्रीलांसर के तौर पे जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, आप उसका लेटर देंगे कि मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ, मुझे वीपीएन की ज़रूरत है। वीपीएन रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उसमें ये आपसे मांगेंगे आपका शनाख्ती कार्ड और आपका आईपी एड्रेस। हुकूमत को चाहिए कि अपना वीपीएन लॉन्च कर दें, सबको बाउंड कर दें कि आप इस वीपीएन को इस्तेमाल करें। आज आपको थोड़ी सी बचपन की याद दिलाते हैं। सुलेमानी टोपी के बारे में तो आपने बड़ी कहानियां सुन रखी हैं बचपन में, और मकसद यही होता था कि उसे आप पहने और आप दूसरों की नज़र से गायब हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह वीपीएन या फिर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक तरह की सुलेमानी टोपी ही है जो इंटरनेट सारिफीन की लोकेशन को छुपा देती है, उनका आईपी एड्रेस जो है वो हाइड कर लेती है और हुकाम को ये पता ही नहीं चल पाता कि वो सारिफ किस जगह से इंटरनेट यूज़ कर रहा है। बिल्कुल, और पाकिस्तान में भी वीपीएन का इस्तेमाल आम है और लोग सिक्योरिटी, प्राइवेसी और पाबंदियों को बाईपास करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। मगर अब इसके हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने गैर रजिस्टर्ड वीपीएन्स को ब्लॉक करने का अमल शुरू कर दिया है। इस इकदाम का मकसद इंटरनेट सिक्योरिटी और हसास मामलात को महफूज बनाना है, क्योंकि गैर रजिस्टर्ड वीपीएन के इस्तेमाल से बाज़ औक़ात सिक्योरिटी मसाइल और गैर कानूनी मामलात आते हैं और इसका खदशा पेश आता है। इसी अहम टॉपिक पर मजीद बातचीत करने और इसकी अहमियत को समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आईटी एक्सपर्ट फहद मलिक। फहद, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। ये कहिएगा कि वीपीएन का असल मकसद क्या है और जो गैर रजिस्टर्ड वीपीएन्स हैं इस पर लगने वाली पाबंदी के पीछे क्या मुहर्रिकात हैं? क्या इस फैसले से सारिफीन की सिक्योरिटी में वाकई बेहतरी आएगी और यही मकसूद है? आपने सुलेमानी टोपी वाली बात की, वहाँ से मुझे एक पंजाबी का शेर याद आ गया कि जी सुनाइए। बलदा सूरज कहंदा सी है कोई मेरी थां वर्गा, निक्का जिहा एक दीवा बोलिया शाम पे ही फिर देखांगे। अब वो वीपीएन इस वक्त इस मुल्क में उस दीवे का किरदार अदा कर रहा है और शाम पड़ गई है इस मुल्क की इंटरनेट कम्युनिकेशंस में। मसला ये है कि हुकूमत ने जब भी जितने भी इक़दाम किए मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक करने के, उसके बाद कोई वाज़ेह गाइडलाइन नहीं दी गई कि अगर वीपीएन रजिस्टर कराने हैं तो फिर उसका प्रोसेस क्या है। अगर आप पीटीए की वेबसाइट पे जाएं तो पीटीए कहता है कि कंपनीज़ वीपीएन रजिस्टर करवा सकती हैं, फ्रीलांसर्स करवा सकते हैं, वो तमाम लोग जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं वो भी साथ अपनी कंपनी का ऑथेंटिकेशन लेटर देंगे। यानी कि आप फ्रीलांसर के तौर पे जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, आप उसका लेटर देंगे कि मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ, मुझे वीपीएन की ज़रूरत है। कोई ऐसा, और फिर कॉल सेंटर्स के लिए और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, इसके अलावा कोई ऐसा प्रोसेस, कोई ऐसी चीज़ वज़ा नहीं की गई कि भाई वीपीएन अगर रजिस्टर करवाना भी है तो आम मेरे और आप जैसे यूज़र्स। और फिर इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला मुझे ये लगता है कि अभी तक कोई पीटीए ने बताया नहीं कि हमने वीपीएन बंद किए या नहीं किए, हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये बहुत सारे वीपीएन्स चल रहे हैं, बहुत सारे नहीं चल रहे। सो अभी तक उस पर मुझे कोई क्लैरिटी नहीं है। मैं रात को एक वीपीएन यूज़ कर रहा था, वो नहीं चल रहा, मैंने सुबह अनइंस्टॉल करके दूसरे का प्रीमियम लिया है तो वो चलने लग गया। बिल्कुल। सो अभी तक उस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। बहुत सारी ऐसे मामलात हैं जिस पे क्लैरिटी नहीं है। हमें ये भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि आम इंटरनेट सार्फिन के लिए गैर रजिस्टर्ड वीपीएन का इस्तेमाल कितना नुकसानदेह हो सकता है? देखें, नुकसानदेह उस तरह से नहीं है। उसकी दो वजूहात हैं। जैसे आप लोगों ने भी बताया कि वीपीएन आपकी करंट लोकेशन को बाईपास करके आपको एक थर्ड पार्टी लोकेशन के साथ कनेक्ट कराता है और वो तमाम वेबसाइट जो आपके मुल्क में बंद हैं आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। हुकूमत ये चाहती है कि आप अपने वीपीएन रजिस्टर करवाएं। अब वीपीएन रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उसमें ये आपसे मांगेंगे आपका शनाख्ती कार्ड और आपका आईपी एड्रेस। फायरवॉल पे भी अभी तक क्लैरिटी नहीं दी गई कि लग गई है नहीं लगी, लेकिन हमारे एनालिसिस में आपने गैस करना है फायरवॉल डिप्लॉयड है। सर मैं यही आपको बता रहा हूँ कि हमारे एनालिसिस के मुताबिक फायरवॉल डिप्लॉयड है। अब वो जो आपसे आईपी एड्रेस मांग रहे हैं, आपका स्टैटिक आईपी एड्रेस, वो आईपी एड्रेस अगर आप बाईपास, यानी आपने को वीपीएन लगाया और आपका आईपी एड्रेस चेंज हो गया, लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन में अपना पुराना स्टैटिक आईपी एड्रेस रजिस्टर करवाया हुआ है, तो आपको ट्रेस करना आसान होगा। अच्छा। दूसरा काम आप ये करेंगे कि आप जब वीपीएन रजिस्टर करवा रहे हैं तो आप अपना शनाख्ती कार्ड जमा करवा रहे हैं, फ्रंट और बैक। उस फॉर्म में जो कंपनीज और फ्रीलांसर्स भी रजिस्टर करवा रहे हैं उसमें भी आपने अपने शनाख्ती कार्ड का फ्रंट और बैक जमा कराना है। यानी कि आप कोई भी काम करेंगे जिस पे स्टेट को शक होगा कि भाईजान ये बंदा इस चीज़ में इन्वॉल्व है, आपको पकड़ना आसान होगा। ये हुकूमत के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इंडिविजुअल यूज़र्स वुड बी एट द रिस्क ऑफ बीइंग मोर मॉनिटर्ड and being more held accountable for whatever they do on internet।
ताकि आप जो VPN के थ्रू है डार्क वेब एक्सेस हो सकती है, हैकिंग अटेम्प्ट सारी VPN के थ्रू होती हैं, कार्डिंग मतलब आपके क्रेडिट कार्ड्स की जो हैक्स होते हैं वो सब VPNs के थ्रू होते हैं। दो तरह के VPN, एक जो आम यूज़र इस्तेमाल करे जिसकी मैंने एग्जांपल्स दी, फिर जो कंपनीज कर रही हैं, US में कोई कॉल सेंटर की कंपनी है वो पाकिस्तान से अपने सिस्टम को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं VPNs, वो एक अलग चीज़ है जिसके लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी भी होनी चाहिए और जिसके लिए रजिस्ट्रेशन में कोई मसला नहीं है। लेकिन वो तमाम आम यूज़र्स जो X को या इस किस्म के मुख्तलिफ, जैसे यूट्यूब को आई एम श्योर आप लोग भी एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा मसाइल आजकल चल रहे हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम आराम से चल रहे हैं, लेकिन यूट्यूब की वीडियोज़ की बफरिंग और वो सारी चीज़ें बहुत बॉदर कर रही हैं। सो अब आम यूज़र के VPN रजिस्टर करने का यूज़र को नुकसान ही होगा कि वो मॉनिटर ज़्यादा होगा और स्टेट को फ़ायदा ये होगा कि इंटरनेट पे अच्छा फहद, यूजर के एंड पे इस डैमेज को किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा? आप देखें ना कि पाकिस्तानी फिर आपको पता है कोई ना कोई जुगाड़ निकाल लाते हैं इस चीज़ में, तो आपको लगता है कि जब ये VPN ब्लॉक हो जाएगा या इस तरह की कड़ी शराइत होंगी ID कार्ड जमा करवाने वाली, IP एड्रेस देने वाली, तो फिर कोई VPN प्रो या फिर कोई और रास्ता जो है वो निकल कर सामने आ जाएगा? सर देखें, इस फॉर्म में जो प्रो VPNs हैं वो भी मतलब इस लाइन में फॉल करते हैं कि उनको भी रजिस्टर किया जाए, मतलब किसी और फॉर्म में कोई और चीज़ इसका मुतबादिल सब्स्टिट्यूट। सर मैं उसका मुतबादिल ही बता रहा हूँ, हुकूमत को ये चाहिए, ये $1 मिलियन आइडिया मैं आपके शो पे देने लगा हूँ, अगर यही हम चाहते थे कि आपको $1 मिलियन आइडिया दें। हमें हम तीनों को इसकी रॉयल्टी मिलनी चाहिए, इनको चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि अपना VPN लॉन्च कर दें और सबको बाउंड कर दें कि आप इस VPN को इस्तेमाल करें ताकि जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो सारी हुकूमत के पास जाती रहे, लेकिन उसकी रॉयल्टी हम तीनों में मिले। चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया में VPNs ब्लॉक्ड हैं, लेकिन 100% VPN को ब्लॉक करना मुमकिन नहीं है। आप पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल करें, आप किसी थर्ड पार्टी इंटरनेट के साथ कनेक्ट करें, आप फिर भी VPNs डाउनलोड कर सकते हैं। ये अगर किसी को ये लगता है, हुकूमत को भी लगता है कि 100% VPNs ब्लॉक कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे VPNs इंटरनेट पे अवेलेबल हैं जो आपको सिर्फ मतलब आपको एप्लीकेशन भी नहीं डाउनलोड करनी, आप एक वेबसाइट ओपन करते हैं, आप उसमें अपनी मर्जी का URL डालते हैं, वो आपको एक्सेस दे देता है, वो ट्विटर हो, वो फहद, आपने अभी जिन ममालिक का अभी जिक्र किया है, आपको क्या लगता है कि ये ममालिक VPN के इस्तेमाल को किस तरह रेगुलेट करते हैं, किस तरह मुनज़्ज़म बनाते हैं? रशिया के पास अपना VPN है, चाइना के पास भी अपना VPN है। अनफॉर्चुनेटली चाइना की जो फायरवॉल है वो इस वक्त दुनिया में सबसे तगड़ी फायरवॉल है जिसके थ्रू आप कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकते। सो चाइना में अगर आपने कोई हुकूमत ने जो VPNs बंद किए हैं उसके अलावा कोई VPN इस्तेमाल करना है तो उसका तरीका। अच्छा फहद, यहाँ पर एक ये भी सवाल शामिल कर रहे हैं कि चाइना की आपने बात की, उनका जो फायरवॉल है, उसके बाद एप्स भी लिमिटेड हैं, हम देखते हैं कि उनकी एप्स भी अपनी हैं, तो यहाँ पे भी इस तरह से हो जाएगा कि सारिफीन को बाउंड कर दिया जाएगा कि वो ये ऐप्स डाउनलोड कर सकेंगे और ये नहीं कर सकेंगे? सर ये सारी चीज़ें फायरवॉल के थ्रू पॉसिबल हैं कि आपने सर्टन ऐप्स का एक्सेस ब्लॉक कर दिया, मतलब मेजर ऐप्स तो चाइना में तो जैसे सोशल मीडिया बंद है, पाकिस्तान में तो ऐसा हो नहीं सकता। सो बहुत सारी एप्लीकेशंस, फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ सुनो टीवी की मोबाइल एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, इसके डाउनलोड्स ना हो। सो हम फायरवॉल आपको ये फंक्शनैलिटी देती है कि आप एक सर्टन URL ब्लॉक कर दें, यानी यूट्यूब चैनल आप सुनो का बंद कर दें, आप फेसबुक चलता रहे, पूरा का पूरा फेसबुक चलता रहे, लेकिन एक URL जो आपके फेसबुक पेज का है वो बंद हो सके। सो ये फंक्शनैलिटी है और आप देखें कि इसी तरह से आपके यूट्यूब चैनल्स और बहुत सारे व्लॉगर्स और यूट्यूबर्स के यूट्यूब चैनल्स स्लो डाउन है। ये हो गया आपके एक हिस्से का जवाब। जो चाइना का मॉडल है वो ये है कि वहाँ पे बिल्कुल भी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस नहीं है, लेकिन हम चाइना जाते हैं और हम VPN डाउनलोड करते हैं और या VPN साथ लेके जाते हैं और हम उसके थ्रू ऐप्स एक्सेस कर सकते हैं। सो उसकी बाईपासिंग पॉसिबल है। चाइना का भी अपना VPN है, रशिया का भी अपना VPN है, और रशिया, आप जब रशिया में लैंड करते हैं एज अ फॉरेनर तो रशिया आपको कहता है भैया ये VPN है, इसको डाउनलोड करोगे तब चीज़ें चलेंगी। वो उनका अपना VPN है। आप थर्ड पार्टी VPNs भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उसमें दो तरह के रूल्स हैं, या तो ये कि आपके मुल्क में अगर बिल्कुल ही इंटरनेट की कनेक्टिविटी में उन्होंने फायरवॉलें लगाई हुई हैं, आप कुछ भी डाउनलोड नहीं कर सकते, तो आप पाकिस्तान से बाहर जब भी ट्रैवल करें आप लिस्ट ऑफ एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं, आप वापस आ जाते हैं। या फिर आपके कुछ मोबाइल नेटवर्क्स 100% स्क्रूटनी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, तो वो आपको एक दो ऐप्स का एक्सेस फिर भी चल रहा होता है, वो आपकी डाउनलोड हो जाती हैं। अब एक और चीज़ मैं अपार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक ऐड करना चाहूँगा। स्टारलिंक का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो एलॉन मस्क ने एक इंटरनेट सर्विस बनाई जो सैटेलाइट के थ्रू ऑपरेट करती है। अब वो स्टारलिंक ये करता था कि आप डायरेक्ट सैटेलाइट के साथ कनेक्ट करते हैं, आप अपने मुल्क के इंटरनेट कनेक्शन को बाईपास कर सकते हैं, यानी कि जो स्टारलिंक चाह रहा है वो चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हैं।
पीटीए ने अनफॉर्चुनेटली स्टारलिंक को, द लास्ट आई नो, स्टारलिंक पाकिस्तान में आना चाहता था, फ्री में इंटरनेट देना चाहता था, लेकिन इन्होंने कहा जी नहीं, ये स्टारलिंक नहीं चाहिए हमें, क्योंकि आप डायरेक्ट सैटेलाइट के साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो फिर आपके अपने जो मैकेनिज़्म हैं मॉनिटरिंग के या कंटेंट को स्क्रूटनी करने के, वो बाईपास हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। अच्छा फहद, ये भी हमें लास्टली बता दीजिएगा कि एक जो आम आदमी वीपीएन यूज़ करना चाहता है, किस तरह से यूज़ कर सकता है और ये कितना सेफ है? मतलब आप कुछ लोग ये बातें करते हैं कि ओटीपी जो है, अगर आप वीपीएन आपका ऑन है और उस वक्त आएगा, हैक होने के खतरात हैं, तो बताइएगा कितनी सदाकत है इन चीज़ों में? देखें, जब भी आप वीपीएन इंटरनेट से डाउनलोड करें, कोशिश करें आप 400, 500, 600, 1000 रुपए में आपको प्रो वीपीएन प्रीमियम वर्जन्स मिल जाते हैं। कोशिश करें प्रीमियम यूज़ करें। अगर आप प्रीमियम नहीं यूज़ करना चाहते, मुफ्त वाले चक्कर में ना पड़े। जी, मुफ्त अगर कोशिश करें प्रीमियम यूज़ करने, लेकिन नहीं करना चाहते अगर तो आप अपनी इंफॉर्मेशन सिक्योर रखना चाहते हैं, सेफ रखना चाहते हैं, बिल्कुल। और दूसरा तरीका ये कि अगर आप फ्री वाले वीपीएन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पे या एप्पल स्टोर पे जब भी जाएं तो उसके रिव्यूज़ देखें। उसके बाद जो वीपीएन आप इंस्टॉल करें, आपके मोबाइल में जब भी कोई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है वो आपसे मांगती है परमिशंस। जी हाँ। सो आपका वीपीएन अगर आपसे आपके कॉल लॉग्स की, आपकी गैलरी की, आपके मैसेजेस की, बहुत इतनी लंबी टर्म्स एंड कंडीशंस आती हैं कई सफ़ात की, वो कौन पढ़े बैठ के? सर वो टर्म्स एंड कंडीशंस अलग हैं। जब आप मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं ना तो वो आपसे एक्सेस मांगता है। बिल्कुल अलाउ हाँ, वो दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। अगर उसमें आपका वीपीएन आपसे एक्स्ट्रा परमिशंस मांग रहे हैं, मतलब आपके वीपीएन को सिवाय इंटरनेट के और कोई परमिशन की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल अहम बात। अगर आपका वीपीएन आपसे वो चीज़ें मांगे तो इसका मतलब है कि इट इज़ फिशी। कई दफ़ा होता है कि वीपीएन आप फ्री में डाउनलोड करते हैं, वो बिल्कुल ठीक है। फहद बहुत शुक्रिया आपका। मतलब जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसमें सिर्फ ये कि इंटरनेट की एक्सेस का वो आपसे पूछे तो वो आपको बतानी चाहिए, कुछ और आपसे मांगी जाए तो फिर आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि यहाँ पे आपका डाटा जो है ना, ये बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज होने के चांसेस